भारत देश की बात करें तो इस समय ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है कि देखने में आ रहा है कि 30 साल से लेकर के और 45 साल तक के जो उम्र है उसके अंदर हार्ट अटैक की समस्या सबसे ज्यादा देखने में आ रही है। हमारे साथ में अन्नू भाटिया जी जो कि प्रमुख समाज सेवी है, इन्होंने कल एक कार्यक्रम किया, वहां पे बच्चों स्कूली बच्चों को जागरूक किया इस हार्ट अटैक को लेकर के। मैम क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को प्रमुखता से लिया, क्योंकि हार्ट अटैक जैसी समस्या आजकल नॉर्मल है और ये इवन कोरोना के बाद में बच्चों में भी पाई जाती है। इसलिए हमने इस पहल को करना ज़रूरी समझा कि हम स्कूली बच्चों को जाकर अगर कभी उनके आस-पास, चाहे उनके स्कूल में, चाहे घर परिवार में, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि बच्चों के साथ बड़े पेरेंट्स घर पर होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो जो सबसे पहले अप्रोच होती है वो बच्चों की होती है ऐसी कंडीशन में। तो उन बच्चों को क्या प्राथमिक उपचार आना चाहिए, अगर ऐसी कोई कंडीशंस उनके सामने आती है। तो इसके लिए हमने मैक्स हॉस्पिटल से बात की और उनकी ट्रेन टीम जो इसी स्टाफ में उनका स्टाफ जो एजुकेटर्स थे, उन्होंने आके बच्चों को प्रॉपर डमी से इस सारी मेथड को समझाया कि उनके आसपास कभी कोई ऐसी कंडीशन हो तो वो क्या करेंगे। अनु जी, क्या आपने उन हॉस्पिटल की टीम से ये जानने की कोशिश करी कि कारण क्या है, क्यों हो रहे हैं हार्ट अटैक? हाँ, उन्होंने ये सारे कारण बताए कि आजकल जो है मेंटली प्रेशर ये बहुत बड़ी पहली चीज, दूसरी चीज, दूसरा एनवायरनमेंट इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, तीसरा हमारा खान-पान है और फोर्थ है कि कई बारी अनसर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं जैसे शॉकिंग या करंट, इस तरीके की कई बारी ऐसे मिसहैपनिंग हो जाती है कि हम लोग उस चीज को मतलब हमारा हार्ट जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। अन्नू भाटिया जी, देखने में आ रहा है कि जो हार्ट अटैक का जो समय पीरियड है, जो समय टाइम है, वो रात को 1:30 बजे से लेकर 3:30-4 बजे तक। हाँ, खैर ऐसा नॉर्मली सुना गया है, लेकिन डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली इसका कोई टाइम टेबल प्रॉपर नहीं है। वो कुछ कंडीशंस में कुछ पे लेकिन मैक्सिमम जो टाइम मैक्सिमम हाँ, लेकिन आजकल के टाइम के अंदर क्योंकि कई बारी हमने ये भी सुना कि स्कूल में या कोचिंग में भी बच्चों के साथ ऐसे हैपनिंग या ऑफिस में भी हो जाती है। तो कोरोना के बाद से बहुत सारी चीजें बदल चुकी हुई हैं। लेकिन बच्चों से ज्यादा मैं ये मानता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, उन पे सबसे ज्यादा हाँ जी, आपकी बात ये ठीक है, उन पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन बच्चों को ट्रेन करने का पर्पस है कि वो फर्स्ट हैंड होते हैं किसी के भी पास में, तो वो जहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो वहां पर एटलीस्ट फर्स्ट एड तो दे सकेंगे। तो हमारा मेन पर्पस यही था कि वो बच्चे जो कहते हैं ना, उस टाइम पे डॉक्टर कहते हैं अगर उस समय ये कर लिया जाता तो वो जो ये कर लिया जाता है ना, हम वही करने के लिए बिल्कुल कई बार ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो जाती हैं और ये पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी और कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वैराइड होती हैं। बट जो भी है समस्या तो गंभीर है, हमें इसके लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम इसके रोकथाम के लिए प्रथम फर्स्ट एड के लिए उठानी चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं देख रहा हूँ कि रेडिएशन भी एक कारण हो सकता है, मिलावटखोरी भी मेन कारण बिल्कुल हो सकता है, ये तो सबसे मेन है। दूध के नाम पे जहर, देसी घी के नाम पे जहर, दूध घी सब मिलावटी, सब बिल्कुल है, ये बात मैं कह सकती हूँ और ये बात तो श्योरिटी है क्योंकि वो चीजें नहीं है जो हमें मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, क्योंकि यही एक वजह है कि यंग एज में जो इतनी डेथ्स होती हैं उनका मेन रीजन ही यही मिलावट। प्रॉपर कैल्शियम पहुंच पा रहा है शरीर के अंदर, ना कार्बोहाइड्रेट, ना एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, हर चीज में मिक्सिंग और जितना भी है हर चीज, क्योंकि हमारे को पहले होता था, एक ये होता था कि क्रॉप रोटेशन का एक पीरियड है, अब तो एवरी टाइम अवेलेबल है, तो वो कैसे अवेलेबल है? सरकार की बात करें, कोई छापेमारी नजर नहीं आ रही। सरकार अपना काम कर रही है, अब वो उनका करने का नजरिया जो है वो जाने, लेकिन पब्लिक परेशान है। लेकिन मैडम जिसके घर से नौजवान जाता है तो बहुत दुख होता है और हम उस चीज को यहाँ से फील कर सकते हैं और हम सबसे अपील करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट है, सब मिलकर इसके ऊपर प्रयास करें, किसी एक पर फोकस करना भी उचित नहीं है, आप मैं हम सब मिलकर इसको कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात है कि हम सबका प्रयास होगा तभी इस चीज का निदान होगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।